हेलो। इस वीडियो में हम लोग एवरेजेस के बारे में अपना डिस्कशन चालू करेंगे। तो बेसिकली आपके पास अगर एक ग्रुप ऑफ नंबर्स है तो उसके अंदर सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए आपके पास तीन टूल्स होते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ, थ्री टूल्स या थ्री मेजर्स आर देयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स। एक ग्रुप ऑफ नंबर्स का जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसको मेजर करने का आपके पास तीन तरीका है। इनको कहते हैं मीन, मीडियन और मोड। इसमें मीन आप जानते हैं, मीन को हम लोग एवरेज भी कहते हैं। तो मीन का मतलब क्या होता है? मीन होता है सम ऑफ नंबर्स बाई नंबर ऑफ नंबर्स। देखेंगे इसके बारे में, एवरेज के बारे में ही ज्यादा पढ़ना है अपने को। मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है एकदम बीच वाला नंबर। दिस इज द मिडिल नंबर। जो आपके पास ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं उनमें जो बीच का नंबर है वो मीडियन है। और मोड होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अकर करने वाला नंबर। उस ग्रुप ऑफ नंबर्स में जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है उसको मोड कहते हैं। जैसे मैं आपको मीन और मीडियन और मोड का कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। जैसे आपके पास कुछ नंबर्स है, जैसे आपके पास नंबर है 1, 2, 4, 7, 9, 6। तो इसका जो मीन होगा वो क्या होगा? इसका मीन हो जाएगा सम ऑफ नंबर्स 1 + 2 + 4 + 7 + 9 + 6 बाई नंबर ऑफ नंबर्स। कितने नंबर्स हैं? 6। कितने नंबर्स हैं? 6 नंबर्स हैं और उनका सम कर दिया ऊपर में और नीचे नंबर ऑफ नंबर्स ले लिया। ये कितना आ जाएगा? 12, 9, 21, 28 एंड 29/6। ये मीन हो गया। अब अगर आपको इसमें मीडियन की बात करनी है, मान लो मीडियन की बात करनी है, तो मीडियन मतलब इनमें जो बीच वाला नंबर है। अब यहां मैंने 6 नंबर्स लिए हैं। मान लो आपको कोई ऐसा सेट दे रखा है जैसे 2, 5, 7, 120, 125। तो ये जो पूरा ग्रुप है उसमें एब्सोल्यूट बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 7। ये जो ग्रुप है उसके अंदर आप अपने मन से नंबर अज्यूम नहीं कर सकते। तो इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे मीडियन। अब अपने को ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या मीडियन एक अच्छा टूल है सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने का? तो इस डेटा सेट को देख के आपको लगेगा कि नहीं, मीडियन एक अच्छा टूल नहीं है सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने का। क्योंकि आप सोचो कि ये जो नंबर्स हैं, क्या उसका सेंट्रल टेंडेंसी 7 के अराउंड होगा? नहीं, नहीं होगा। तो मीडियन एक अच्छा मोड कब हो सकता है? व्हेन मीडियन कैन बी अ गुड measure of central tendency when the numbers are evenly spread. When the numbers are evenly spread. जब नंबर्स इवनली स्प्रेड होते हैं तो मीडियन जो है वो एक अच्छा मेजर हो जाता है सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड आउट करने का। मान लीजिए आपके पास ऐसे नंबर्स दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें जो एक एब्सोल्यूट बीच वाला नंबर है वो ये 4 है। और अगर आप देखोगे तो सेंट्रल टेंडेंसी भी जो है इन नंबर्स का वो 4 पे ही आएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि मीडियन जो है वो एक अच्छा मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने का जब नंबर्स इवनली स्प्रेड होते हैं।
सिमिलरली मोड कब अच्छा मेजर होगा सेंट्रल टेंडेंसी का, तो इसमें ध्यान रखेंगे इन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, mode becomes a good measure of central tendency। जैसे मान लीजिए कि कोई कोच है और उसको, मान लीजिए आप एक रनर है और आपका 100 मीटर का उसको प्रिपरेशन कराना है, तो वो क्या करेगा, आपको 100 मीटर बार बार दौड़ाएगा। मान लीजिए आप एक बार 100 मीटर भाग गए 12 सेकंड में, एक बार आपने लिया 12.4, एक बार और आपने लिया 12.2, एक बार आपने लिया 11.8, फिर एक बार लिया 12, फिर एक बार लिया 12, फिर एक बार लिया 12.1। तो अगर वो एक थॉट जनरेट करना चाहता है कि आप अभी किस लेवल पे हो, तो वो देखेगा कि बार बार, ज्यादा बार, सबसे ज्यादा बार आप 12 सेकंड में वो रेस कंप्लीट कर रहे हो। तो अगर एक अप्रोक्सीमेशन लेना होगा कि आप 100 मीटर रफली कितने में भागते हो, तो आपका जो कोच होगा वो क्या बोलेगा, 12 सेकंड। तो जब भी एक रिपीटेड एक्सपेरिमेंट होता है तो मोड जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने का एक अच्छा टूल बन जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपके पास 8 बैट्समैन हैं, उनका नाम ABCDEFGH है, उनका एवरेज आपको गिवन है कि एक बैट्समैन का एवरेज क्या है, और 2 बैट्समैन का मीडियन भी आपको गिवन है। आपको एक मैच के लिए 5 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, बट 2 तरह का मैच है, एक मैच है लोकल टूर्नामेंट और आपका जो चांस है जीतने का वो काफी ज्यादा है, और दूसरा है वर्ल्ड लेवल मैच है कुछ, और यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू विन। तो आप दोनों के लिए कैसे टीम सेलेक्ट करेंगे? पहले लोकल टूर्नामेंट की बात करते हैं, कंपैरेटिवली हम लोग साथ साथ में वर्ल्ड लेवल की भी बात कर लेंगे। तो सबसे बढ़िया मेजर जो है सेंट्रल टेंडेंसी का वो एवरेज ही होता है। तो आपको अच्छा बैट्समैन देखना है तो आप हाई एवरेज वाला बैट्समैन सेलेक्ट करना चालू करोगे। तो आप देखोगे कि यहाँ एफ का जो है ये सबसे ज्यादा एवरेज है, तो चाहे कैसा भी मैच हो एफ को तो लेंगे ही। उसके बाद आप देखोगे कि 61 पे ये ई लाई कर रहा है, तो उसके बाद आपने ई को सिलेक्ट कर लिया। फिर आप देखोगे 58 पे ए लाई कर रहा है, तो फिर आपने ए को सिलेक्ट कर लिया। फिर आप देखोगे 57 पे डी लाई कर रहा है, तो आपने डी को सिलेक्ट कर लिया। तो 4 प्लेयर मेरा फिक्स हो चुका है एवरेज के बेसिस पे। लेकिन जब आप 5वां प्लेयर सेलेक्ट करने गए, यू नीड टू सेलेक्ट 5 प्लेयर्स फॉर द मैच। तो वो 5वें प्लेयर के केस में आपको प्रॉब्लम दिखा। प्रॉब्लम ये था कि 2 प्लेयर्स ऐसे थे जिनका एवरेज एक ही बराबर है। तो अब हम लोग इन दोनों में से किस प्लेयर को सेलेक्ट करें, किस प्लेयर को छोड़े? तो पहले ये मैच को समझते हैं। अगर आप एक लोकल टूर्नामेंट खेल रहे हो जहां आपके जीतने का चांस ज्यादा है, वहां पे आप कैसा प्लेयर अपने टीम के लिए लेना चाहोगे? जो कि कॉन्सिस्टेंट हो, मतलब वो 150-200 रन ना बना पाए एक मैच में, लेकिन वो 50 रन बना ले। एक कॉन्सिस्टेंट प्लेयर जो आपको एक सॉलिड सपोर्ट देगा, बहुत ज्यादा स्कोर ना भी कर पाए, अकेले मैच ना भी जीत पाए, बट यू हैव अ चांस टू विन, तो आप उसके नॉर्मल स्कोर से भी काम चला लोगे। बस वो कॉन्सिस्टेंट होना चाहिए, वहां पे कोई फ्लूक का, आपको कोई तुक्का का जरूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरा मैच है, वर्ल्ड लेवल वाला मैच है, उसमें आपके जीतने का चांस नहीं है। यहां आपको कौन चाहिए? यहां आपको चाहिए कोई ऐसा बैट्समैन जो अकेले मैच जिता सकता हो, कैन विन मैच ऑन हिज ओन। अकेले मैच जिता सकता हो, आपको ऐसा बैट्समैन चाहिए, क्योंकि यहाँ चांस कम है जीतने का। तो अगर आपका कोई एक बैट्समैन चल गया, मान लो, जो हमेशा नहीं चल पाता है लेकिन कभी चलता है तो बहुत अच्छा खेलता है, तो मान लो अगर वैसा कोई बैट्समैन आपके पास है और वो चल गया उस मैच में,
तो हो सकता है आप जीत जाओ, वैसे तो काफी कम प्रोबेबिलिटी है आपके जीतने की। आपको कंसिस्टेंट प्लेयर लेके नहीं होगा, आपको ऐसा प्लेयर चाहिए जो अकेले मैच जिता सकता। अब इस बेसिस पे अगर देखें तो जिन दो बैट्समैन का एवरेज सेम है, बी और जी, उनका अगर आप मीडियन देखिएगा तो आपको दिखेगा जहां बी का मीडियन 51 है, वहीं जी का मीडियन 38। अब इससे क्या होगा, बी और जी के मीडियन से क्या होगा? तो आप सोचो मीडियन होता क्या है, जो उसका स्कोर रहा होगा, बी का जो स्कोर रहा होगा, उसमें जो बीच वाली वैल्यू है वो कितनी है? 51, बीच वाली वैल्यू। और ये जो जी है उसका जो बीच वाला वैल्यू है वो कितना है? 38। आप सोचो कि दोनों का एवरेज सेम है, दोनों का जो एवरेज है वो सेम है, दोनों का एवरेज 52 है, लेकिन बी के लिए जो सेंट्रल वैल्यू है, जो बीच वाला वैल्यू है वो 51 है, मतलब वो काफी 52 के नजदीक ही हुआ। यानी काइंड ऑफ आप यहां से ये कह सकते हो कि बी के केस में जो नंबर्स होंगे वो थोड़े इवनली स्प्रेड होंगे, थोड़े एक ही जैसे होंगे। लेकिन अगर आप जी की बात करेंगे तो उसका बीच वाला स्कोर 38 है और फिर भी एवरेज 52 है। इसका मतलब है कि जो कुछ हायर स्कोर्स उसके होंगे वो काफी ज्यादा होंगे, तभी तो एवरेज 52 आ गया, जबकि बीच वाला वैल्यू सिर्फ 38 है। जैसे मान लो आपके पास स्कोर्स ऐसे हैं 49, 51, 46, 55, ऐसे कुछ रैंडम स्कोर्स में ले रहा हूं यहाँ पे। एवरेज आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको एवरेज जो है वो कितना लेके आना है? 52 लेके आना है। तो यहाँ जो बीच वाला वैल्यू है और अगर एवरेज बहुत पास में है, इसका मतलब है कि नंबर्स इवनली स्प्रेड है। मैंने आपको बोला कि मीडियन एक अच्छा मेजर कब बन पाएगा सेंट्रल टेंडेंसी का, जब नंबर्स इवनली स्प्रेड हो। और एवरेज वैसे सबसे अच्छा मेजर होता है सेंट्रल टेंडेंसी का। तो अगर मीडियन और एवरेज पास में है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इवनली स्प्रेड होने वाला जो बात है वो यहाँ पे वैलिड होगा, यहाँ जो नंबर्स होंगे वो इवनली स्प्रेड होंगे। लेकिन अगर आप दूसरे सिनारियो की बात करेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ मीडियन बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो एवरेज है वो काफी हाई है। इसका मतलब है कि कुछ आउटलायर्स होगा, कुछ हाई स्कोर बहुत हाई होगा, तभी बीच वाला स्कोर कम रहते हुए भी जो हमारा एवरेज है वो हाई आ गया। जैसे मान लो यहाँ मैंने कुछ नंबर्स आपको लिख के दिए थे, 2, 5, 7, 120, 125। आप सोचो यहाँ मीडियन तो 7 है, बट अगर आप यहाँ पे एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा? आप सबको ऐड करोगे, 7 + 7 14 + 134 + 259 बाई कितने नंबर्स हो गए? 5। यहाँ जो आपका एवरेज आएगा वो 51.8 आ गया। अब सोचो आपका मीडियन 7 है, एवरेज 51.8 है। वो कब पॉसिबल हुआ? जब कुछ हायर वैल्यूज बहुत हाई थी। तो जब आपके मीडियन और एवरेज में ज्यादा गैप है, इसका मतलब है कुछ आउटलायर्स है, कुछ वैल्यूज बहुत हाई है। तो ऐसे प्लेयर को अगर आप इस टूर्नामेंट में लोगे जहां पे आपको मैच विनर चाहिए, जो कभी कभी ही चलता हो लेकिन जब चले तो मैच ही जिता दे, तो वैसे प्लेयर को आप कहाँ लोगे जहां आपका चांस कम है जीतने का, और जी को आप ये वर्ल्ड लेवल टूर्नामेंट में लेके जाओगे, क्योंकि वहां आपका चांस जीतने का कम है। आपको मैच विनर चाहिए जो अकेले मैच जिता सकता हो, और जहां कंसिस्टेंसी चाहिए वहां आप बी को ले लोगे, क्योंकि ये जो है इसका मीडियन और एवरेज एक जैसा है, मतलब ये एक जैसा ही खेलता है लगभग लगभग हर मैच में, वहां आपका जीतने का चांस है। तो आपको कोई एक प्लेयर नहीं चाहिए बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाला लोकल लेवल में, क्योंकि आपका हर प्लेयर थोड़ा थोड़ा खेल देगा, आप जीत जाओगे। लेकिन सेकंड वाले सिनेरियो में आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो अकेले मैच जिता सकता हो, और वैसे केस में आप जी को लेके जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप एक बार फिर से अटेम्प्ट लेंगे, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।